मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे आपके पुत्र के जन्मदिन पर, तब कहा था कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं बचती। आज ऐसा क्या हो गया अचानक कि इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि आप भाजपा के साथ मिलकर भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ओवैसी के साथ भी मुलाकात बड़ी चर्चा में रही है। क्या आने वाले समय में यदि कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जो कि अब लग रहा है, तो क्या वहाँ जाने की संभावना बनती है? में जाने का मन बन सकता है क्या? यदि कांग्रेस तो लगभग अब अंतिम माना जा रहा है कि आप नहीं कांग्रेस से लड़ेंगे। अभी मेरे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फॉर्च्यूनर में आएंगे। अब भी क्या वो स्थिति है या उससे बदतर होती जा रही है? अब इस मामले में तो सब एक आपने लाल डायरी का भी जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री जी ने आपसे कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर से लाल डायरी निकाल के लानी है और आपने हॉलीवुड के एक्टर की तरह काम किया। क्या कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे? गलती हो गई। यदि पार्टी से कोई बातचीत होती है तो आप वापस जाने का कोई इरादा रखते हैं क्या? कोई माफीनामा या इस तरीके का कुछ रख सकते हैं जिससे कि पार्टी आलाकमान आपको मौका दे सकती है, ऐसा कुछ? 100 बार राजस्थान के एक ऐसे विधायक जो अपनी बेबाक आवाज और बयानों के लिए जाने जाते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हर गलती सजा मांगती है। ऐसा ही एक बयान दिया राजेंद्र गुड्डा ने कल विधानसभा में। ऐसा क्या बयान था जिसकी वजह से वो गलती सजा मांग रही है? खुद राजेंद्र गुड्डा से बात करते हैं। मैं उदयपुर वाटी गुड्डा में मौजूद हूँ। राजेंद्र जी, कल विधानसभा में एक बयान दिया जिसकी वजह से आपको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री पहले ही कहते हैं कि हर गलती सजा मांगती है। ऐसी बड़ी गलती थी क्या ये? सच्चाई बोलना सजा हो गया। सच बोलना सजा है तो सजा स्वीकार है। ऐसा क्या कह दिया आपने? मणिपुर का जो बराबरी यहाँ पे राजस्थान से कर दिया, आपने कहा कि गिरेबान में पहला जानना चाहिए। सारे आंकड़े हैं उनके अंदर। राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 आ गया और उसके बाद हम दूसरे स्टेटों की बात करते तो मैंने इतना सा कहा कि अब खुद को ठीक कर लो। ठीक है। रंधावा जी कह रहे हैं कि हमने पहले भी बहुत बार समझाया था, बातचीत हुई थी। हमने तो यहाँ तक कहा था कि मुख्यमंत्री जी से आपकी बातचीत नहीं होती है तो हमें आकर कहिए। इतना तक रंधावा जी कह रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, रंधावा जी मेरे हिसाब से सत्य नहीं बोल रहे। रंधावा जी को मैंने व्यक्तिगत रूप से हाउस की लॉबी में आए हुए थे, वो गवर्नर दीर्घा में बैठे हुए थे रंधावा जी। मैंने उनके पास जाके कहा था कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है। मैंने आपकी सरकार 2 बार माइनॉरिटी से मेजोरिटी में लेके आया हूँ। आपके संकट काल में मैंने आपकी मदद की है। मैंने वो सारी चीजें, और उसके बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया था। और ये जो बात है रंधावा जी का, तो क्या है कि राजस्थान में आने के बाद उनके चेहरे की पिंकनेस अच्छी बढ़ गई है। चेहरा ज्यादा पिंक हो गया है। क्या कारण है, कैसे हो गया? खुराक अच्छी मिलती है राजस्थान के अंदर है। राजस्थान फर्टाइल जमीन है, सरकार है यहाँ, हो गया होगा। गुड्डा जी, आपने पहले भी कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फॉर्च्यूनर में आएंगे। अब भी क्या वो स्थिति है या उससे बदतर होती जा रही है? अब इस मामले में तो पायलट साहब खुद ही स्टैंड लें। वो जो भी उन्होंने स्टैंड लिया सोच समझ के अच्छा लिया होगा। क्या लगता है कि एक समय था जब सरकार बच नहीं रही थी, सरकार गिरने वाली थी, तब आप लोगों ने 6 लोगों ने मिलकर साथ दिया था। बाद में इस तरीके का व्यवहार और जब सामने चुनाव है विधानसभा के, ऐसे समय पे ऐसा डिसीजन लिया जाना कितना उचित है? ये तो मेरे हिसाब से तो उन्हीं से पूछो कि ये काम तो महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में, आरपीसी के मामले में, करप्शन के मामले में वहां करने की जरूरत थी। काम उल्टा कर दिया। पहले भी एक बार जब हुआ था, दिल्ली से पर्यवेक्षक आए थे यहाँ पर एक लाइन का प्रस्ताव पास करने अनुशासनहीनता का, तो तब भी आलाकमान ने अनुशासनहीनता माना था। आज भी आपको अनुशासनहीनता के तहत ये कार्रवाई की गई, तो इसमें और उसमें कैसे अंतर देखते हैं आप? अंतर यह है कि जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे अजय माकन जी महामंत्री जनरल सेक्रेटरी, वो यहाँ आए थे और उनको धत्ता बता के और उनको बैरिंग लौटना पड़ा था उनकी उसके बाद इन लोगों को नोटिस दिया था अनुशासनहीनता का। और हमारे वही शांति धारीवाल जी महिला दुष्कर्म के ऊपर बोलते हैं, 80 साल की उम्र में बोलते हैं कि हम मर्दों का प्रदेश है। कौन सी स्वर्ण भस्म खाते हैं मुझे तो पता नहीं उनका, लेकिन मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि धारीवाल जी 80 साल में उनमें मर्दानगी कहाँ से आ गई? और ये इस तरह के बेहुदे ये बयान देके और धारीवाल जी ने इस प्रदेश को और ज्यादा जलील करने का, यहाँ की महिलाओं के साथ जले पर नमक डालने का काम किया। मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे आपके पुत्र के जन्मदिन पर, तब कहा था कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं बचती। आज ऐसा क्या हो गया अचानक कि इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा? अब सरकार को जरूरत नहीं है राजेंद्र गुड्डा की, अब टाइम निकल गया। क्या लगता है कि 2023 के चुनाव, क्योंकि कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि आप भाजपा के साथ मिलकर भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो भाजपा, मेरे सामने चुनाव में टक्कर में भाजपा ही थी और अभी भी मेरी टक्कर भाजपा से ही होगी।
मेरी टक्कर कांग्रेस से नहीं होगी, भाजपा से मेरी टक्कर होगी। और आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सारी की सारी बात है, इस मामले में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लंबी चौड़ी बातें हो गई है, लेकिन मेरा कभी भी बीजेपी के राज में मुझे तो जेल में डाल दिया गया था, मेरे तो घर तोड़ दिए गए थे, मुझे जेल में डाला, 38 दिन तक मैं जेल में रहा था। मैं भाजपा के खिलाफ ही लड़के जीत के आया हूँ, भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। वो मेरे लिए इस जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आएगा। एक आपकी ओवैसी के साथ भी मुलाकात बड़ी चर्चा में रही है, क्या आने वाले समय में यदि कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो, जो कि अब लग रहा है, तो क्या वहां जाने की संभावना बनती है? देखिए, हिंदुस्तान के बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है ओवैसी, और पढ़े लिखे आदमी है, और 4-5 बार से पार्लियामेंट में आ रहे हैं, और अच्छे वक्ता है, बोलने में पढ़े लिखे आदमी है। तो लोकतंत्र के अंदर वो कोई टेररिस्ट थोड़ी है, आतंकवादी है क्या? उनसे मिलना गुनाह है क्या? माननीय पार्लियामेंट के सांसद है, वो 4-5 बार के सांसद हैं, अच्छा बोलते हैं। और इसके अंदर हम किसी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद थोड़ी है। हम सभी से मिलते हैं, सभी से बात करते हैं, कौन नहीं बात करता? ये क्या बात? पार्टी में जाने का मन बन सकता है क्या, यदि कांग्रेस तो लगभग अब अंतिम माना जा रहा है कि आप नहीं कांग्रेस से लड़ेंगे? अभी मेरे जितने भी उदयपुर वाटी का मेरा परिवार है, इस परिवार ने मुझे, इस शेखावाटी के लोगों ने, उदयपुर वाटी के लोगों ने मुझे 3 बार विधानसभा में हमें भेजा है, विधानसभा में। अब ये सारा फैसला मैं उनसे बातचीत करने के बाद हमारे बाद ही फैसले होते हैं। अच्छा गुड्डा साहब, एक आपने लाल डायरी का भी जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री जी ने आपसे कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर से लाल डायरी निकाल के लानी है, और आपने हॉलीवुड के एक्टर की तरह काम किया, क्या कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे? गलती हो गई, डायरी को जला दिया। क्या कुछ था उसमें, ऐसा कुछ हिंट दे पाएंगे कि किस तरीके की क्या बातचीत? गलती हो गई, नहीं ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब क्या यदि पार्टी से कोई बातचीत होती है तो आप वापस जाने का कोई इरादा रखते हैं क्या? कोई माफीनामा या इस तरीके का कुछ रख सकते हैं जिससे कि पार्टी आलाकमान आपको मौका दे सकती है, ऐसा कुछ? 100 बार माफी मांग लो, मेरी गलती हो तो। आदमी कोई भी विचारधारा से, जनता से बड़ा नहीं होता माफी का। यदि गलती हो तो माफी मांगने में कहाँ दिक्कत है, लेकिन गलती क्या है मेरी, क्या गलती है? 2-2 बार मुख्यमंत्री जी को, 2-2 बार 2008 में, 2018 के अंदर, दोनों बार इनको माइनॉरिटी से मेजोरिटी में लाए, संकट काल में इनका साथ दिया, छाया की तरह इनके साथ खड़े रहे। इनके लिए क्या क्या नहीं किया हमने, और उसके बाद में अब इनको जरूरत खत्म होगी। कहा यह जा रहा है कि राजेंद्र गुड्डा को जब जरूरत थी तो उनको यूज किया मुख्यमंत्री या सरकार ने, और उसके बाद में मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया। साफ साफ दिख रहा है। ये 70 शुरू होने से पहले, ये 70 शुरू होने से पहले सांस बंद कर देता, जाम बांध देता मैं, लेकिन टाइम ही नहीं। अब क्या है, कल आपके साथ आपके साथी और भी थे 5 आपके अलावा, क्या उन्होंने भी कोई एक्शन लेने का सोचा है या वो साथ रहेंगे? बेचारे लुट्टे पिट्टे हैं। ये हुआ था कि 3 को मंत्री बनाएंगे, 3 को सेट करेंगे, किसी को नहीं बनाया। बोले अहमद पटेल दुनिया से चले गए, उन्होंने पता क्या वादा कर लिया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वादा खिलाफी। बैकआउट हो गए मुख्यमंत्री जी ने, जो कमिटमेंट किए थे। बेचारे को मंत्री बनाने की बात थी, नहीं बनाया। अब वो सोच रहे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैंने राज के बिना, हर कोई सारे राजेंद्र गुड्डा थोड़ी है, सारे थोड़ी राजेंद्र गुड्डा तो वसुंधरा के राज में 38 दिन तक जेल में चला गया। अब फिर मुख्यमंत्री से को वेलकम कर रहा हूँ, जो मुकदमा लगा उसमें फिर जेल में डाल दो उसको, उनको वेलकम। सारे राजेंद्र गुड्डा होते हैं क्या? जब काम करता करता थक जाता हूं तो सोचता हूं कि कोई जेल के अंदर डाल दे, थोड़ा रेस्ट कर लूं, थोड़ा रेस्ट हो जाए वहां। अब फिर इंतजार कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को वेलकम कर रहा हूं, मुझे अंदर डालिए। कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, रंधावा जी से, मुख्यमंत्री जी से, माँ का दूध पिया तो अंदर डाल के देखो। राजेंद्र जी, क्या ये कुन्नस इस बात की थी कि आप सचिन पायलट के पाले में चले गए थे, या फिर आपके बयानों पर कार्रवाई हुई है? आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन पायलट के साथ आप होने लगे थे, इसकी वजह से ऐसी कार्रवाई जल्दबाजी में कर दी गई? राजेंद्र गुड्डा अपनी हिफाजत खुद करता है, अपने दम से लड़ाई लड़ता है। और मैं आपको एक ही बात बता दूं, ये शेखावाटी जो है, शेखावाटी राव शेखा की कर्मस्थली रही है। 52 साल की उम्र में 72 लड़ाई लड़ी, सारी लड़ाई जीती थी। रड़ावता के अंदर 3 पीढ़ियां एक साथ महिला के सम्मान के साथ महिला के सम्मान के लिए एक साथ 3 पीढ़ियां कट गई थी हमारी। एक महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। क्या बात करते हो?
हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, अब सचिन पायलट का आपकी नज़र में क्या भविष्य, क्या उन्होंने निर्णय लेने में देरी की या अब कोई निर्णय लेना चाहिए, या फिर अब 2023 के चुनाव को देखते हुए आपकी नज़र में क्या भविष्य अब सचिन पायलट का, जिस तरीके से पूरा समीकरण बिगड़ा है, पूरा समीकरण जो अभी कहा जा रहा था कि चेयरमैन कमेटी का आखिर में उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है इलेक्शन कमेटी का, वो भी वहाँ पर भी नहीं बना। पायलट साहब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है। पायलट साहब ने विदेश में शिक्षा ली है। पायलट साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने सरकार बढ़ाई है। और पायलट साहब को राजेंद्र गुड्डा के प्रवक्ता की उन्होंने मुझे प्रवक्ता नियुक्त नहीं कर रखा है। वो अपना जवाब देने के लिए अपना जवाब देने में सक्षम है, और ये बात आप उनसे पूछ लीजिए। चलिए आखिरी सवाल और बता दीजिए कि 2023 के चुनाव में आप जो बयान दिया था फॉर्च्यूनर वाला, उसी पे अड़िग हैं या उसमें कोई चेंजेस हैं आपकी तरफ से? ये तो आपका ही बयान था साहब। ये तो तय साख है। राजस्थान में तो सरा है, एक बार कांग्रेस का सरा आ रहा है, एक बार बीजेपी का आ रहा है। कांग्रेस का, बीजेपी का लगातार, तो सरा तो अब की बार कांग्रेस का है नहीं, और बाकी जनता जनार्दन है जो स्थिति है। गहलोत जी, मुझे एक बात बताओ, जब जवान थे 52-53 साल के जवान मेरी उम्र में, उस टाइम उनसे रिपीट नहीं हुआ। फिर 62-63 साल की उम्र में 2013 में रिपीट नहीं हुआ उनसे। अब यदि 2023 के अंदर रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा, जिनको कल एक बयान जिसमें मणिपुर की तुलना राजस्थान से कर दी, उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और अब राजेंद्र गुड्डा कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की बननी होती है, तो वैसा ही माहौल इस बार देखने को नजर आएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, गुड्डा, राजस्थान।